रेत में कुछ अजीब सा देखकर वह आदमी चौंक गया। जैक ने अपनी छोटी तलवार निकाली और बार बार उसे रेत में डालकर देखने लगा। फिर उसने अपने पैर से उस गड्ढे को ढक दिया। जैक वही काम बार बार करता रहा, लेकिन एक बार जब उसने फिर से तलवार को रेत में डाला तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। चारों तरफ की रेत अचानक तेजी से धसकने लगी, पर जैक डरा नहीं बल्कि उत्साहित होकर अपने साथियों को पुकारने लगा। साथी दौड़ते हुए आए और यहाँ तक कि उस धंसी हुई रेत के ऊपर खड़े होकर खुशी में नाचने भी लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था जहाँ रेत धंसती है वहाँ नीचे पानी हो सकता है। उनका अनुमान सही निकला। जब उन्होंने लकड़ी की पट्टियां हटाई तो उनके सामने एक अंधा कुआं प्रकट हुआ, लेकिन जब उन्होंने उस कुएं की गहराई में झांका तो एक अजीब डर उनके भीतर भर गया। कप्तान नील चिंतित होकर एक पत्थर नीचे फेंकते हैं। कुछ सेकंड बाद नीचे से आने वाली एक धीमी आवाज उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। वे पिछले 10 दिनों से एक बूंद पानी भी नहीं पी पाए थे। अगर उन्हें जल्दी पानी नहीं मिला तो इस सूखी रेगिस्तान में वे प्यास से मर जाएंगे। पर जैक ने अपने साथियों की आपत्तियों को अनदेखा करते हुए खुद ही नीचे उतरने का फैसला किया। जब वह कुएं के नीचे पहुंचा तो देखा कि कुआं काफी समय पहले ही सूख चुका है। वहां एक बूंद भी पानी नहीं था। निराश होकर वह ऊपर चढ़ने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर कुएं की एक दीवार पर पड़ी, जो बाकी हिस्सों से थोड़ी ज्यादा नम लग रही थी। उसने उस दीवार को हाथ से छूकर देखा और चकित रह गया। वहां से पीने योग्य ताजा पानी टपक रहा था। भले ही मात्रा में बहुत कम था, पर वह जैसे भगवान का आशीर्वाद था। जैक के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, लेकिन उसे खुशी जाहिर करने का भी समय नहीं मिला। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा कि वे कंटेनर नीचे फेंकें। फिर वह पूरी एकाग्रता से अपने पैरों के पास रखे कंटेनरों को पानी से भरने लगा, यहाँ तक कि अपने हाथ की हथेली पर गिरी एक बूंद भी उसने बर्बाद नहीं होने दी। समय के साथ साथ बोतलें तेजी से भरने लगी, लेकिन जैक ने खुद तब भी पानी नहीं पिया, बस अपनी हथेली पर गिरी कुछ बूंदों को चाट लिया। उसने 2 भरी हुई पानी की बोतलें अपने साथियों की ओर बढ़ा दी। उन्होंने उन बोतलों को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे ऊपर खींचा। जब ताजे पानी की बोतल ऊपर पहुंची तो सभी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई, लेकिन किसी ने भी तुरंत पानी नहीं पिया। अंत में नील के आग्रह पर सबने एक एक चुस्की ली और बोतल को अगली साथी की ओर बढ़ा दिया। वे सब सोच रहे थे कि अब पानी भरकर खुशी खुशी घर लौटेंगे, लेकिन ठीक उसी समय एक सामान्य गश्त के दौरान उन्होंने कुछ दुश्मन सैनिकों को देखा।